हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स का जो चैप्टर है हमारा ये रहता था। तो ये मैं आज के सेशन में आपको जो भी 3-4 टाइप्स के इसके क्वेश्चंस आते हैं सभी मैं करवाने वाली हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ है, चाहे पाई चार्ट है, जिस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है वो मैं सारी की सारी टाइप्स आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ठीक है, 1 क्वेश्चन ईच ऑफ ऑल द टाइप्स। और बाकी आप इंटरनेट से निकाल के जितने मर्जी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इजी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बार ग्राफ्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जो ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, इनको बार ग्राफ्स बोलते हैं। तो बार ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं और साइड में बताया हुआ कि F स्टैंड्स फॉर फूड, S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, C स्टैंड्स फॉर क्लोथिंग्स एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन क्या है? स्टडिंग द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। टोटली मंथली इनकम किसी बंदे का समझ लो ये बताया हुआ है कि वो इतना जो है अमाउंट परसेंट अपने इनकम की किस पे स्पेंड कर देता है, फूड में स्पेंड कर देता है। और इतने परसेंटेज उसकी सेविंग होती है, कपड़ों पे कितने परसेंट अपने स्पेंड कर देता है। तो मंथली सैलरी हमें दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये जो मंथली सैलरी है ना, बच्चे परसेंटेज में कंफ्यूज होते हैं और मैं परसेंटेज वाला चैप्टर आपको ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ, तो आपको आई एम श्योर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ। अब देखो, ये जो 50,000 रुपीज़ है ना, 50,000 रुपीज़ मीन्स 100% ऑफ हिज इनकम। तो अगर उन्होंने बोला है 20% ऑफ हिज इनकम इज स्पेंडेड ऑन व्हाट, फूड पे स्पेंड करिए उसने, तो मतलब 20% आप किसका निकालोगे? 20% आप निकालोगे 50,000 का। ये मैं वैसे आपको जनरली बता रही हूँ, क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको सेविंग्स किसी का भी पूछ लें, फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया अदर एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, ये तो परसेंटेज दी हुई है, वो अमाउंट पूछ रहे हैं कितने हैं, तो आप क्या करोगे? 17.5% है तो 100 और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज़। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अमाउंट इज स्पेंड ऑन फूड, वही जो हम ऑलरेडी ये चीज़ देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। फूड में कितने स्पेंड हुए हैं? 20% ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड हमारे पास इतनी है, दैट इज़ 10,000 रुपीज़ उसके किस में गए? फूड में गए। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर देन ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे जितनी मनी उसने स्पेंड करी है, पहले तो आप 20% ऑफ, ठीक है, 50,000 कर लोगे, कितना आ गया? ये 1000 आ गया। ये आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का 10,000। ठीक है जी, 10,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन का आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि टुगेदर क्लोथिंग एंड हाउसिंग पे कितने हैं? क्लोथिंग एंड हाउसिंग पे यानी कि 25% ये हो गया ना, सॉरी 15% ऑफ आपका ये टोटल ही करेंगे आप, 15% प्लस 10% यानी कि 25% ऑफ व्हाट, 50,000। ये आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,500 ये टोटल है। तो कितनी ज़्यादा मनी स्पेंड हुई है? वो है 12,500 माइनस ऑफ 10,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया? 2,500। ठीक है, ये चीज़ें आपको सॉल्व करके दिखाई हैं, आपको ऑप्शंस दी होंगी, आपने ऑप्शन में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपने टिक कर देना है। मेरा मोटिव क्या है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने आए, क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। परसेंटेज दी होती है तो आपको उसकी एग्जैक्ट अमाउंट निकालनी होती है, या फिर बच्चों के मार्क्स दिए होते हैं परसेंटेज में कि इसमें इतने परसेंट मार्क्स आए, उसके इसमें इतने परसेंट मार्क्स आए। ठीक है, तो एक्चुअल मार्क्स कितने आए बच्चे के, या सो एंड सो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑन फूड इज स्पेंट एज अमाउंट ऑन एजुकेशन। अब परसेंटेज रेशो निकालनी है हमने यहाँ पे। ठीक है, फूड पे कितनी परसेंटेज गई हुई है हमारी? यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है? 20%। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना है? 5%। तो यानी कि 5% ऑफ 5/20 इंटू 100 यानी कि 25% अमाउंट ऑन फूड स्पेंट एज अमाउंट ऑन एजुकेशन। यानी कि इस पे जितनी स्पेंड की है, फूड पे कितनी ज़्यादा स्पेंड की है। जैसे मैंने आपको CPSP वाला चैप्टर भी करवाया था ना, तो जो चीज़ इन्होंने पूछी होती है, ये ई वाला जो है पार्ट ऊपर आ जाएगा और जो बेस इन्होंने बनाया है वो है फूड, और हमने परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई परसेंटेज का ये।
तो E अपॉन F इंटू 100, E कितनी वैल्यू है 5, F की कितनी वैल्यू है हमारे पास 20, तो मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज कितनी आ गई 25%। ठीक है बच्चे, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है नेक्स्ट हमारे पास एक पाई चार्ट है। ठीक है, अब जो पाई चार्ट है इसमें देखिए चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी ना, यहाँ पे क्या होता है कि ये कंप्लीट एंगल जो है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये चीज़ आपको पता है। और अगर हम कोई भी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 25%, ये किसको, ये फिर से फूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पूछा है उन्होंने कि कितना उन्होंने जो है एक्सपेंडिचर फूड पे कर दिया। अब पिछला जो क्वेश्चन था ना, उसी को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो 25% बंदे ने किस पे लगा दिया, फूड पे, तो 25% ऑफ, आप ये देख सकते हैं, या तो इसका कर दीजिए सीधा, 25% ऑफ दिस कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आपका वही एक्चुअल अमाउंट होगी। लेकिन अब देखो अगर पूछा जाए कि ये डिग्री कितनी है जो फूड में एक्सपेंड की है बंदे ने, ये इंटरनल आप एंगल फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे, 25% ऑफ 360। अब ये 360 क्या है, जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो ना, सेंटर पे कंप्लीट एंगल जो होता है ये वाला, वो क्या होता है 360। कैसे, देखो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है, अगर इसको नीचे ले जाएं, इधर भी 90, इधर भी 90, तो ये कंप्लीट टोटल एंगल कितना हो गया 90 इंटू 4, दैट इज़ 360 डिग्री। जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं आए होप उनको समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने मैथ पढ़ रखा है उनको तो ये चीज़ डेफिनेटली आती होगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट अमाउंट इज स्पेंट ऑन रेंट। पहले तो रेंट का कलर देखो कौन सा है, ग्रे कलर, यानी कि 30% ऑफ क्या कर देंगे हम 75,000। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। 30% ऑफ 75,000, ठीक है, कितना हो गया ये 22,500। देन नेक्स्ट, हाउ मच मोर इज स्पेंट ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन कंबाइंड। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करा था, तो यहाँ पे क्या है, फूड ऑन एंड रेंट टुगेदर, पहले हमने ये निकालना है। फूड प्लस रेंट का कितना है, फूड का है 25%, रेंट का है 30%, टोटल कितना हो गया इनका 55%। तो 55% ऑफ 75,000 करेंगे तो कितना आ गया 41,250। और अब हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन को कंबाइन करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का 15%, एजुकेशन का 10%, यानी कि 25% ऑफ 75,000 कितना हो गया ये हमारे पास 18,750। अब इन्होंने क्या पूछा है कि कितना ज़्यादा है फूड और रेंट का एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन का, तो वो दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ गया 22,500। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम इज सेव्ड। अब देखो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इनकम इज सेव्ड, सेविंग कितनी है 12%। ठीक है, ऑलरेडी गिवन एज द परसेंट ऑफ इनकम 12%। ये तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला है कि बच्चे हो सकता है कुछ और कैलकुलेट करने लग जाएं। डायरेक्ट ही हमें परसेंटेज दिया ना, तो आपको सेविंग की परसेंटेज बता देनी है। देन इफ़ द एंटरटेनमेंट बजट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड एडेड टू सेविंग्स। अब एंटरटेनमेंट का जो बजट है उसको पहले तो हाफ कर दिया, ठीक है। अब देखो एंटरटेनमेंट का जो बजट है वो कितना है 8%, पहले हमने 8% निकाल लिया, अब उसको हाफ कर देंगे तो 3,000 रह गया हमारे पास। अब 3,000 को किस में ऐड करना है, एडिड टू सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या है, ओरिजिनल 12% है ना, 12% में हम 3,000 को ऐड कर देंगे। 12% ऑफ 75,000 प्लस 3,000, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9,000 प्लस 300 कितना आ गया हमारे पास 12,000। ठीक है जी, समझ में आ गई ये चीज़। इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम एक और टाइप देख लेते हैं। यही पाई चार्ट की अनदर हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है द सेल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ डे फॉर अ शॉप। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स की जो सेल है वो बताई गई है। 20% अदर्स के लिए, 30% बनाना के लिए, 10% ग्रेप्स के लिए, 25
10% एप्पल्स के लिए, 15% ऑरेंज के लिए। ये मैंने इसलिए बोला है, कई बार क्या है स्क्रीन इतनी क्लियर जो डायग्राम है ना वो इतनी हाईलाइटेड नहीं होती, कई बार आप फिगर्स को नहीं पढ़ पाते हैं। सो देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन अ डे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड इन kg। ठीक है, अगर टोटल 1200 किलो फ्रूट सेल आउट हुआ था तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है बनानास की। अगर 100% का मतलब 1200 है, सभी फ्रूट्स यानी कि 100%, ठीक है 1200 है, तो बनाना कितना है 30%। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कितने का हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 100, तो 30 कितना होगा इंटू 30। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं 360 kg ऑफ बनानास। ठीक है, 360 हमारा आंसर आया था। किस तरह से आया मैंने वो भी आपको बता दिया। टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 है, तो 30% ऑफ 1200 कितना हो गया, वो हो गया आपका 360 kg। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज। सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो जो ग्रेप्स हैं वो कितने हैं 10%, यानी कि 120 kg आ गया। जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं 15%, 180 kg आ गया इनका। तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कितना आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 60 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर अदर्स। अब सेंट्रल एंगल मैंने आपको बताया है किस पे आएगा, परसेंट करेंगे किसका, टोटल का 1200। जैसे सेंट्रल एंगल क्या है 20% ऑफ 1200 240 kg, या फिर आप इसको सीधा कर सकते हैं 20% ऑफ 360 डिग्री। सीधा हमने डिग्री निकालनी है ना, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 36 2 72। इन्होंने थोड़ा और लंबा किया हुआ है, मैंने आपको सीधा बता दिया। परसेंटेज दी हुई है तो आप टोटल एंगल का परसेंट निकाल लो, वो इंटरनल एंगल जो उसका सेंट्रल एंगल है वो आ जाएगा। इस तरह से आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने MCQ का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही टिक करना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना कि लेंथी सॉल्व करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। जितना जल्दी हो सके हमने अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। ठीक है जी, समझ में आ गई बच्चे ये चीज़। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है, पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लो क्या है। हमारे पास 6 to 10 क्वेश्चन होंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। यानी कि 7 बच्चे हैं, उनके नाम भी दिए हुए हैं, रेशमा, मोनिशा, अक्षय, विघ्नेश, अखिलेश, प्रकाश एंड जगदीश। ठीक है, 7 बच्चे हैं और ये दिए हुए हैं आपको कितने टोटल, ये हैं आपके नंबर इन द ब्रैकेट्स गिव द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कितने में से मार्क्स आए, मैथ का 150 नंबर का पेपर था, उसमें रेशमा ने कितने ऑब्टेन किए 90% मार्क्स, यानी कि 150 नंबर क्या है ये। हम कहते हैं ना कि टोटल कितने का पेपर था 150 का, आपके कितने आए 60 मार्क्स आ गए। तो ये 90 जो है ये परसेंटेज है, 60 क्या है मैंने आपको बताया मार्क्स है। हमने स्ट्रिक्टली पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। अगर आपने क्वेश्चन सही रीड किया है तो आपके 50% चांसेस हो जाते हैं कि क्वेश्चन आपका सही अटैम्प्ट होगा। ठीक है, बाकी आपकी कैलकुलेशंस पर है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अक्षय इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। तो देखो अक्षय जी कहाँ पे हैं, अक्षय है यहाँ पर। तो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स हमने निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, सीधा इनको सभी को प्लस नहीं करना, क्योंकि जो टोटल मार्क्स हैं वो सभी के डिफरेंट हैं। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि सभी को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 6 से जी, है ना, तो हमारे पास क्या है टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना, ये परसेंटेज है। परसेंटेज जैसे 90% आए उसके मैथ में से, तो आप कैसे करोगे 90% ऑफ 150, ये मैथ में मार्क्स आ गए। ठीक है, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स में आप उसके मार्क्स निकालोगे, टोटल करोगे और फिर उसको क्या करोगे आप, आपके एग्रीगेट मार्क्स आ जाएंगे अक्षय के। ठीक है, परसेंटेज
कितने मार्क्स पर है वो मार्क्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सभी को ऐड करके आपके पास टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स उसके बनते हैं वो निकल आएंगे। यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जगदीश। सिक्स्थ का हमारी जो ऑप्शन है दैट इज़ 449, इसका आंसर आ गया था। ऑप्शन बी हमारी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ जगदीश। जगदीश की ओवरऑल परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। जगदीश है यहाँ पर, तो ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए पहले सभी सब्जेक्ट्स में हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने अक्षय के निकाले। ठीक है, सभी 6 सब्जेक्ट्स में हमने पहले इसके मार्क्स निकाल लिए, सभी को फिर हमने प्लस कर दिया। प्लस करके क्या आ गई, एग्रीगेट मार्क्स आ गए ना। अगर हमने एग्रीगेट मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करेंगे, हम एग्रीगेट मार्क्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, और टोटल कितने अपॉन किसके करेंगे, इन सभी को टोटल कर दीजिए। यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक दे रखी है, ये जो 13 है ना ये 13 नहीं है, ये 130 है। जो 12 है ये 120 है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी आंसर में। 13 नहीं है, 130 है और यहाँ पे 120 है। ठीक है बच्चे, तो अब ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकलेगी, हम करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, इसके मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल के हमने क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो टोटल मार्क्स हैं उसका टोटल कर लेना है। ये तो है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये वाले। ठीक है, क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे ना, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 60%। ठीक है, इसकी 60% परसेंटेज आ जाएगी टोटल, दैट इज़ ऑप्शन सी। समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। अब सभी बच्चों के हमने फिजिक्स में मार्क्स देखने हैं कि एवरेज मार्क्स फिजिक्स में कितने हैं। तो फिजिक्स का सब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 120 है टोटल। ठीक है, फिजिक्स के 120। तो एग्रीगेट मार्क्स क्या हैं, सभी के हमने मार्क्स निकालने हैं। रेशमा के 90 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करके रेशमा के मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह के सभी के मार्क्स आ गए ना, तो उसको हमने क्या कर देना है, टोटल इनका आ जाएगा 520%। ठीक है, ये हैं कितने में से, 120 में से, और 120 का हम निकाल लेंगे, कितना होता है ये 624। ये तो आ गया टोटल। अब अगर हमने एवरेज निकालना है तो कितने बच्चों का हमने लिया था, 7 बच्चों का लिया था ना, तो ये डिवाइड बाय हम 7 कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट बनेगी दैट इज़ 89.14। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% एंड अबव लिया वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो सभी टेबल को ऑब्जर्व करो कि 60% अबव किस में है मार्क्स, 60% एंड अबव। एक तो है यहाँ पे अक्षय के, ठीक है, सबसे पहले है अक्षय के 60% एंड अबव। उसके बाद आते हैं विघ्नेश के। ठीक है जी, विघ्नेश के भी 60% एंड अबव मार्क्स हैं। अखिलेश के तो कम है, प्रकाश का भी हिस्ट्री में स्कोर कम है और जगदीश का भी 50 है फिज़िक्स में। तो 2 बच्चे हैं जिनके 60 एंड अबव मार्क्स हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर इज़ 2, दैट इज़ ऑप्शन बी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला है। देखिए, इन विच सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज इज़ द बेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में परसेंटेज सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो इसके लिए हमें ना सभी सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, सभी बच्चों की। तो मैथ्स की पहले देखिए, मैथ की क्या है, जैसे यहाँ पे ये 7 बच्चे हैं ना, तो पहले इन सभी परसेंटेजेस को ऐड कर लीजिए। ऐड करके डिवाइड बाय 7 कर देंगे ना, ठीक है, तो वो आ जाएगी ओवरऑल परसेंटेज मैथ में कितनी है। उसी तरह से हम केमिस्ट्री की ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे, उसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स की ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो हाईएस्ट परसेंटेज आई है वो है मैथमेटिक्स की, दैट इज़ 82.14%।
ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 82.14%, तो हमारी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ मैथ्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन पार्ट ही आप जितना क्विकली कर सकते हो, इसमें उलझाव वाला कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्वेश्चंस क्लियरली मेंशन्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है ये। कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसने मैथ पहले नहीं भी किया ना, वो भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है ईजिली। और इसके अलावा आपको और कोई भी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आएगा। परसेंटेज दी होगी, उसको एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है। मार्क्स की परसेंटेज दी होगी, एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट करना है। या फिर मनी दी होती है, इतने एक्सपेंड हो गए फूड पे, इतने उस पे हो गए, ठीक है, इस तरह से। या फिर ईयर का कोई क्वेश्चन हो सकता है, इस ईयर में इतनी प्रोडक्शन थी, इसमें इतनी प्रोडक्शन थी, कौन से साल में ज़्यादा थी कम थी, तो वो क्वेश्चन वेरी हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा जो मैंने आपको इन सभी क्वेश्चंस में करवाया है। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स है, ये भी चैप्टर होता है कंप्लीट। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नेट से निकाल के इसके और भी जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्राफ के क्वेश्चंस, बार ग्राफ, पाई चार्ट फिल कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो ईजिली आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हाइक द वीडियो को हाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।